हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको ये न्यू स्टोरी अच्छी लगेगी। कैसी भी लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है। सब तरफ अंधेरा था। सब लोग एक दूसरे को मारने के पीछे थे। एक शख्स से वह उसका सब कुछ छीन लेना चाहते थे। सब उसे मारना चाहते थे। सब उसके खिलाफ थे, सब के सब। और वो शख्स अकेला सबसे लड़के थक चुका था और अब उसके पास और हिम्मत नहीं थी कि वो लड़ सके, झगड़ सके या बहस कर सके। वो सब कुछ खो चुका था अपना, इसलिए अब उसके पास जीने की भी कोई वजह नहीं थी, कोई भी वजह। इसलिए वो शख्स अपनी आंखें बंद करता है और पहाड़ी के पीछे जाकर अपने आप को पहाड़ी से घेर लेता है। पर तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ को किसी ने बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है तो जो शख्स उसके सामने था वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ही शख्स उसका हाथ पकड़ेगा। नहीं, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो आएगा। वह उसे देखकर हैरान था, खुश था। पर वो धीरे से कहता है, मुझे जाने दो। तब वह दूसरा शख्स कहता है, नहीं नहीं। तभी पीछे से कोई चलता हुआ आता है। उस पहाड़ी की चोटी पे तलवार से वार करता है, जिससे उन दोनों का हाथ अलग हो जाता है और वह शख्स पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा शख्स चिल्लाता है और कहता है, विंग। और वो वहीं बेहोश होके गिर जाता है। जब उसकी आँख खुली तो 3 दिन बीत चुके थे और वो पैनिक हो गया था। वह उठते ही जाने लगता है। तब जेवुजुन उसे शांत करते हुए कहते हैं, वांग जी, शांत हो जाओ। तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से कुछ नहीं बदलेगा। शांत हो जाओ मेरे भाई। तब लैंजन कहता है, नहीं हो सकता हूँ मैं शांत। नहीं होना है मुझे शांत। आपको पता है कैसा लगता है? नहीं पता, नहीं पता। मेरी आंखों के सामने वो मर गया। नहीं, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ सकता। मैं उसका हाथ छोड़ ही नहीं सकता। तब जेवुजुन कहते हैं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तब लैंजन कहता है, नहीं, आप मुझे नहीं समझ सकते। आप मुझे नहीं समझ सकते भाई। आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। मैंने अपना प्यार खोया है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरता देखा है। आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं उसके लिए लड़ नहीं पाया। उसकी साइड में खड़ा नहीं हो पाया। काश मैंने अपनी फीलिंग्स उसे पहले बता दी होती। अगर उसे बता दी होती तो वो आज जिंदा होता। क्योंकि उसे लगता कि हाँ, उसके लिए अभी भी कोई है लड़ने के लिए, उसके लिए बोलने के लिए, उसके साइड में। उसे लगता, पर मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया उसे। और अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। मुझे रिग्रेट हो रहा है भाई। अपनी हर एक सांस पे रिग्रेट हो रहा है। बोझ लग रहा है मुझे अपनी ज़िंदगी। मन कर रहा है खुद को मार डालूं। नहीं होगा मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं हार गया भाई। मैं हार चुका हूँ। मैंने अपना प्यार खो दिया, अपनी जीने की वजह खो दी। अब मैं क्या करूँगा? जी कर भी, वैसे भी मैं क्या करूँगा? जो शख्स मेरी दुनिया था वो ही नहीं रहा। तब जेवुजुन लैंजन को काम डाउन करते हुए कहते हैं, शांत हो जाओ वांग जी, शांत हो जाओ, ठीक है? तुम्हें समझना होगा, जो हो चुका है वो हो चुका है। हम बदल नहीं सकते। समझो बात को। किसी एक शख्स के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तब लैंजन गुस्से में कहता है, वो एक शख्स नहीं था, मेरी ज़िंदगी था वो। उसकी ही वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशी थी। उसकी वजह से मुझे लगता था मैं ज़िंदा हूँ।
उसकी वजह से। भाई आप भी अच्छे से जानते हैं कि उसके अलावा मुझसे कोई बात तक नहीं करता था, तो फिर उसके बिना मैं ज़िंदगी के बारे में कैसा सोचूं बताएं। मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं खुद को ही फेस नहीं कर पाऊँगा कभी, बिल्कुल नहीं। तब जेवुजुन कहते हैं, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, एक शख्स के लिए तुम्हें ज़िंदा रहना होगा वांग जी, क्योंकि अगर तुम ज़िंदा नहीं रहे तो उसका ख्याल कौन रखेगा। तब लैंजन कन्फ्यूजली अपने भाई की तरफ देखने लगता है। तब जेवुजुन उसकी कन्फ्यूज़न दूर करते हुए कहते हैं, युआन। तब लैंजन अपने भाई की तरफ देखने लगता है। तब जेवुजुन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, हाँ सही सुना तुमने युआन, वो ज़िंदा है वांग जी, वो सही सलामत है। मैं जब तुम्हें ढूंढता हुआ गया था तब तुम वहाँ बेहोश थे। तुम्हें जब वापस लेके आ रहे थे तब वहाँ सब छानबीन कर रहे थे पूरे हीलिंग की, ताकि कुछ भी ना बचे। मैं वहाँ सही समय पे पहुँचा और मैंने युआन को देखा। सबकी नज़रों से बचाकर मैं युआन को ले आया, क्योंकि मुझे पता था मेरे भाई को मुझे जीने की वजह देनी होगी, क्योंकि मुझे पता था कि राजकुमार वी के जाने के बाद तुम टूट जाओगे। मैं तुम्हें पढ़ता हूँ वांग जी, रोज़ किताब की तरह। मुझे पता है कि तुम क्या सोचते हो। तुम जितना प्यार मास्टर वी से करते थे तुम उन्हें बता नहीं पाए, पर मैं समझता था, और शायद कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। मुझे तुम दोनों को एक करने में कसर नहीं छोड़नी चाहिए थी, पूरी कोशिश करनी चाहिए थी। तुम दोनों को एक करने के लिए कुछ भी करना चाहिए था, पर मैं वो नहीं कर पाया। पर अब मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए मैं युआन को यहाँ ले आया। युआन का ख्याल तुम्हें रखना होगा वांग जी, तुम हमेशा मुझसे युआन की बातें करते थे, अब युआन का ख्याल भी तुम ही रखो। मैं बहुत लालची हूँ मेरे भाई, क्योंकि मुझे अपने भाई को ज़िंदा देखना है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे भी खिलाफ जा सकता हूँ। तो प्लीज़ ज़िंदा रहो, क्योंकि जब तक तुम ज़िंदा हो युआन खुश रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मुझे पता है तुम उसकी सुरक्षा के लिए कुछ भी करोगे, तो खुद को ठीक रखना। ये कह के जेवुजुन वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन युआन की परवरिश तो पूरी अच्छे से करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका मन अभी भी कहीं गुम था, ख्यालों में, उसकी यादों में, उसकी फ़िक्र में। लैंजन रोज़ रात में सितार बजाता ताकि वीन की सोल उससे कनेक्ट हो सके, उससे बात कर सके, पर ऐसा नहीं होता। उसकी सोल कभी भी रिप्लाई नहीं करती, और लैंजन इस बात से बहुत अपसेट हो जाता कि वीन उससे नाराज़ तो नहीं, उससे गुस्सा तो नहीं कि लैंजन उसकी साइड में नहीं था, उसकी तरफ से उसने बात नहीं की, उसकी तरफ से बोला नहीं। इसलिए लैंजन अपने आप पे रोज़ रिग्रेट करता कि क्यों वो वीन की साइड पे नहीं था, क्यों उसने वीन के लिए लड़ाई नहीं करी, क्यों वो वीन के लिए नहीं बोला। जेवुजुन जानते थे उनका भाई जिंदा तो है, पर ज़िंदगी जी नहीं रहा, वो खुश नहीं है, वो खुशी ढूंढ भी नहीं रहा और ढूंढना चाहता भी नहीं है। वो पहले जैसा हो चुका है जैसा वीन के आने से पहले था, बिल्कुल शांत, बहुत ज़्यादा शांत, इतना शांत कि अगर वो किसी की तरफ देखे भी तो लोगों को उसकी आंखों से डर हो जाए। उसकी आंखें सिर्फ़ और सिर्फ प्यार से एक ही शख्स की तरफ देखती थी, युआन की तरफ। वो सिर्फ उसका ही ख्याल रखता और उसी से बातें करता। जेवुजुन खुद को शुक्रमंद मान रहे थे कि एटलीस्ट वो युआन को बचा पाए, और इसी वजह से उनका भाई आज जिंदा है। पर लैंजन हमेशा कोई ना कोई रिसर्च करता रहता कि जिससे वो विंग की सोल से कनेक्ट हो सके या विंग से उसकी बात हो सके। ऐसे ही करते करते काफ़ी साल बीत जाते हैं, काफ़ी साल। युआन भी बड़ा हो गया था, और अपने अंकल के लाख कहने पे भी लैंजन ने शादी नहीं की थी। शादी तो छोड़ो, उसने किसी और से अब तक बात भी नहीं की थी। लैंजन का सिर्फ एक ही मकसद था, युआन को अच्छी परवरिश देना और विंग की सोल से एक बार बात करना, उससे माफ़ी मांगना। और इसके लिए वो हर कुछ कोशिश कर रहा था, अपना बेस्ट दे रहा था।
फाइनली इतने साल की कोशिश के बाद, इतने साल की मेहनत के बाद उसे एक किताब मिल ही जाती है। वो किताब किसी सोल से कनेक्ट करने की तो नहीं थी, पर अपने पूर्वजों से बात करने की ज़रूर थी। ऐसे पूर्वज जो इमोर्टल हैं और जिनके पास अपार शक्तियाँ हैं, जो उनकी किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। लैंजन के पास अब यही रास्ता था कि वो अपने पूर्वजों से कनेक्ट हो सके, पर इसके लिए उसे कोई एक पूर्वज को चुनना होगा जिसका वो ध्यान लगा सके, जिसके बारे में वो जान सके। इसलिए उसने महान गुरु लैन ही को चुना, जिससे वो उनसे मदद मांग सके। वो युआन को बोल के गया था कि वो शिकार पे जा रहा है और वो कुछ समय में लौट आएगा। शिकार पे जा रहा है और युआन भी उनकी बात को समझ गया था। पर जिंग ही कहता है, हांगवुन जो शिकार पे गए हैं, पर अभी तो कोई शिकार नहीं चल रहा, ना कोई शिकार हो रहा, और मुझे भी इस बारे में कोई पता नहीं। क्या अपनी मर्ज़ी से शिकार पे जा सकते हैं बड़े लोग? तब युआन कहता है, नहीं जा सकते अपनी मर्ज़ी से, वो बड़ों से यानी एल्डर से पूछ के ही जाना पड़ता है। और बाबा झूठ कह रहे हैं, वो शिकार पे नहीं जा रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ, वो बार बार भूल जाते हैं। पर अगर वो मुझे सच नहीं बताना चाहते तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे मुझे हट हो, तो मुझे भी उन्हें समझना चाहिए। इसलिए अब हम चलते हैं लाइब्रेरी किताब पढ़ने। तब जिंग ही कहता है, फिर से किताब? युआन तो कितना पढ़ता है, प्लीज़ ना, मुझे नहीं पढ़ना। तब युआन कहता है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, अगर अभी नहीं पढ़ा तो तू फेल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, और मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त फेल हो जाए। तो चल। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है, जो कि एक गुफा में आ जाता है और अपने आप को ध्यान मुद्रा में बिठा लेता है और ध्यान करने लगता है। काफ़ी दिन तक ध्यान करने पे उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि ना वो अपनी गोल्डन कोर का इस्तेमाल कर रहा था, ना ही एनर्जी का, और ऊपर से ना ही उसने कुछ खाया था, ना ही पिया, और इतने दिन से भूखे होने की वजह से उसका शरीर जवाब दे रहा था, पर वो अपना ध्यान तोड़ने को तैयार नहीं था। जब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तब लैनी उसके सामने आती है और कहती है, कब अपनी ज़िद छोड़ोगे? तब लैंजन अपनी आंखें खोलता है और कहता है, मेरी ज़िद गलत नहीं थी, इसलिए आप आई। तब लैनी ही कहती हैं, वो गलत है या नहीं वो मैं तय करूँगी, तुम नहीं, और तुम वापस जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी ज़िद गलत है, मैं तय कर चुकी हूँ। तब लैंजन कहता है, मैंने अभी तक कहा भी नहीं है। तब लैनी कहती है, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकती हूँ, तुम उसे वापस नहीं ला सकते, तो ज़िद छोड़ दो। तब लैंजन कहता है, तो कोई और तरीका होगा, जो तरीका होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। इतने साल बीत गए, मेरी मदद करें। तब लैनी कहती हैं, कुछ बदला नहीं जा सकता। तब लैंजन कहता है, कुछ बदला नहीं जा सकता तो क्यों एक किया था आपने? में क्यों मिलवाया आपने उससे मुझसे? क्यों क्यों मेरे मन में ये फीलिंग्स आई? मैंने नहीं कहा था किसी से, किसी शख्स को ज़िंदगी में भेज कर यूँ छीन लेना ठीक नहीं है, और आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरी मदद कर दे, मैं उसके बिना जीते जीते थक चुका हूँ। मैं ज़िंदगी नहीं जी पा रहा, दम घुटता है मेरा, नहीं चेहरा देख पाता मैं अपना आईने में। मदद कर दे, मेरी मदद कर दे। तब लैनी कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर इसकी कुछ शर्तें होंगी। तब लैंजन कहता है, कैसी शर्तें? तब लैनी कहती हैं, मैं तुम्हें पास्ट में भेज सकती हूँ, पर मैं ये नहीं बता सकती कि तुम कौन से करेक्ट टाइम में जाओगे, वो मेरे हाथ में नहीं। और दूसरा, अगर तुम चले भी गए तो तुम किसी को भी सच नहीं बता सकते, किसी को, यानी किसी को नहीं। अगर तुमने सच बताया तो उसी समय जिसके लिए तुम वहाँ जा रहे हो उसकी मौत हो जाएगी, तो ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तब लैंजन लैनी की बात को समझता है, उसकी बात पे एग्री करता है। तब लैनी अपना मैजिक करने लगती हैं और लैंजन अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे उसने अगले पर आंखें खोली थी, वह जिंगशी में था और उसके सामने जेवुजुन थे।
जेवुजुन के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा वरीडनेस थी, वो काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। लैनजन की आंखें खुलती देख जेवुजुन कहते हैं, तुम ठीक हो? अब कैसा लग रहा है? तब लैनजन कहता है, मैं ठीक हूँ भाई, मुझे क्या हुआ था? तब जेवुजुन कहते हैं, तुम्हें याद नहीं? तुम बेहोश होकर गिर गए थे, तुम्हें यहाँ लाया, तुम 4 घंटे से बेहोश थे, मुझे तो चिंता होने लगी थी। तब लैनजन कहता है तब जेवुजुन कहते हैं, वांगजी, मैं जानता हूँ ये समय ठीक नहीं है, तुम अभी अभी उठे हो, पर हमें अभी के अभी निकलना होगा। तब लैनजन कहता है, कहाँ? तब जेवुजुन कहते हैं, सब क्लैन की मीटिंग है। वैन क्लैन के हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे छोटे क्लैन तबाह कर दिए हैं, जिसमें से युनमक भी एक है। अगला हमला वो शायद लैन क्लैन पे करें, इसलिए हमें पहले से रणनीति बनानी होगी। तब लैनजन कहता है, युनमक क्लैन, यानी वो युनमक पे हमला कर चुके हैं? तब जेवुजुन कहते हैं, क्या हो गया है वांग जी? तुम सिर्फ 4 घंटे के लिए बेहोश थे ना मेरे भाई। युनमक क्लैन पे 3 दिन पहले हमला हो चुका है, 3 दिन से उनमें से कोई नहीं मिला है। वैसे खबर मिली थी कि युनमक क्लैन के तीनों वारिस जिंदा हैं, पर वो कहाँ हैं अभी पता नहीं। सब उन्हें खोजने पे तुले हैं कि वो मिल जाएं तो अच्छा रहेगा। तुम भी जल्दी से जल्दी तैयार होके बाहर आ जाओ, हमें निकलना होगा। ये कह के जेवुजुन बाहर चले जाते हैं और लैनजन मन में सोचने लगता है, मैं फिर लेट हो गया। विंग, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नी क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ सारे के सारे नी क्लैन में इकट्ठा हुए होते हैं। तभी नी क्लैन के लीडर बताते हैं कि युनमक क्लैन से जैनचन और यानली मिल गए हैं, पर विंग का अभी भी पता नहीं है। जिस बात से लैनजन के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। जेवुजुन उस डर को पढ़ पा रहे थे, पर कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि लैनजन डरा हुआ है, पर इतना क्यों डरा हुआ है। और लैनजन के मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी, मैं फिर से लेट कैसे हो सकता हूँ, वो भी इतनी लेट पर कैसे हो सकता हूँ। वह वरीड होके जैनचन के पास जाता है। गाइस, इसमें मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें अभी लैनजन को वो वाला ट्रुथ नहीं पता कि विंग ने अपनी गोल्डन कोर जो है जैनचन को दे दी थी, ये वाला नहीं पता है, तो इस बात पर कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी सब लैनजन को पता है, जो उसकी आंखों के सामने है वो बाकी सब उसे याद है और पता है। तब लैनजन और जैनचन मिलके डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर विंग को ढूंढेंगे, और वो विंग को ढूंढने भी लगते हैं। वे विंग को ढूंढने में पूरी कसर लगा देते हैं और लैनजन उसे हर जगह लेके जा रहा होता है। तब जैनचन लैनजन से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि विंग यहाँ होगा? तब जैनचन की बात का जवाब देते हुए लैनजन कहता है, मुझे बस पता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और उस दिन का दिखाया जाता है जब जैनचन और लैनजन को दोनों को विंग मिल गया था। पर जैसे विंग को देखकर लैनजन पहले गुस्सा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था, उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। वो चीज़ लैनजन को अच्छे से याद है कि उसने विंग से क्या कहा था, विंग ने लैनजन से क्या कहा था, और उन दोनों का कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। पर इस बार क्योंकि लैनजन को सब याद है, इसलिए वो गलती को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहता और ना ही वो करेगा। वह विंग को वहाँ देखकर शॉक्ड नहीं था जैनचन की तरह, क्योंकि उसे पता था कि विंग वहीं होगा, क्योंकि वो विंग से पहले भी पास्ट में यहीं मिल चुका है। विंग का ये रूप वो पहले भी देख चुका है। हाँ, वो अभी भी डरा हुआ है बहुत ज़्यादा, कि इसी वजह से उसने विंग को अपने सामने मरता हुआ देखा है, पर अब वो ऐसा नहीं होने देगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग वहाँ जैनचन और लैनजन दोनों को देख के शॉक्ड था, खासकर लैनजन को देखकर। तब विंग कहता है, क्या हुआ, आज तो हांगबोंजुन भी यहाँ है, मुझे ढूंढते हुए आए हो? तब जैनचन कहता है, हाँ बिल्कुल, तुझे ही तो ढूंढते हुए आएंगे हम, तो और किसे ढूंढते हुए आएंगे? हाँ, इतने टाइम बाद मिला है और मैं कितना डर गया था पता है। तब विंग कहता है, तू ही आएगा वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, तू मेरा भाई है, तू नहीं आएगा तो कौन आएगा? पर सेकंड प्रिंस हांगबोंजुन के पास इतना टाइम था कि वो मुझे ढूंढने आ सके, मुझ जैसे मामूली आदमी को?
सेकंड प्रिंस के पास इतना टाइम था? तब लैंजन कहता है विंग। तब विंग कहता है हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। तब लैंजन विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर जैनचेन शॉक था और ज़्यादा शॉक था विंग, जिसके चेहरे पे ऐसे रिएक्शन थे जो कोई पढ़ नहीं सकता था। विंग को लगा था लैंजन उससे मिलकर नाराज़ होगा, गुस्सा करेगा या फिर सवालों की बौछार कर देगा, और वो तो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। जब वे दोनों थोड़ी दूर आ जाते हैं तो विंग अपना हाथ खींचते हुए कहता है क्या है? तब लैंजन कहता है अब जो कहना है कह सकते हो। तब विंग कहता है क्यों, मैं वहाँ कहता तो तुम्हें बुरा लगता या इंसल्टिंग फील होता? तब लैंजन कहता है मुझे बुरा लगता या नहीं लगता, पर तुम्हें कहने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता, इसलिए यहाँ लाया हूँ। यहाँ कोई नहीं सुन रहा, तो तुम मुझे जितना बुरा कहना चाहो कह सकते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट हो। तुम्हारी बात का मुझे बुरा नहीं लगता, तो उस बारे में भी मत सोचना। चाहो तो गुस्सा निकाल सकते हो, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। तब विंग अजीब सा एक्सप्रेशन लेके लैंजन की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए लैंजन, या फिर इस वक्त में कुछ हुआ है, या वैन क्लैन वालों के साथ लड़ते समय तुम्हें कहीं लग गई थी और जिस वजह से तुम्हारी हरकतें थोड़ी अजीब हो गई, तुम्हें नहीं लग रहा? तब लैंजन कहता है जॉब करने वाला हूँ, शायद तुम्हें लगे कि अजीब हरकतें हैं। तब विंग कहता है क्या मतलब? जैसे विंग कुछ समझता, लैंजन विंग के आके गले लग चुका था और विंग सिर्फ हैरान वहाँ खड़ा हुआ था और लैंजन ने उसे टाइटली होल्ड कर रखा था और वो सिर्फ उसे महसूस करना चाहता था कि हाँ विंग जिंदा है और इस समय उसकी बाहों में है। उसने उसे होल्ड कर रखा है, वो उसे महसूस कर पा रहा है, उससे बात कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा हैरान था, वो समझ नहीं पा रहा था। जो शख्स उससे बात तक नहीं करता था, उसे इग्नोर करता था, उसे दोस्त तक नहीं मानने को तैयार था, आज उसके इतने मीठे वर्ड वो हज़म नहीं कर पा रहा था। इतने प्यारे प्यारे शब्द, ऐसे रिएक्शन, ऐसा फेस उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, वो भी लैंजन से। वो किसी से भी इस चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता था, पर लैंजन से नहीं। चलिए गाइस, ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।